welcome back to my channel. So today I'm here with a very important video. I have uploaded a video on NIEPMD Chennai. I have uploaded a video on NILD Kolkata. And the most requested college among all of them is SV Nirtar, Cuttack. So today's video is going to be about SV Nirtar ka college. And for this video, I couldn't find anyone to collaborate with. I did find someone through a friend of mine, but she has her exams around the corner. But I really thank her. Just because of her, I am able to make this video. She replied to all of my questions, and now I'm gonna tell you about all of them. So I first thank Shrestha Dwivedi. She's a first year BPT student at SV Nirtar, Cuttack, and she helped me with all of your queries so that I can answer you today. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे भी काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे टेलीग्राम पे, हर जगह। मैंने तुम लोगों के लिए एक ग्रुप भी बना रखा है काउंसलिंग चैट करके। उस पर भी मैं और मेरे फ्रेंड्स जो तुम्हारे सीनियर्स हैं वो रिप्लाई करते हैं जितना हम कर सकते हैं। सी हमारे भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, 21 जुलाई से हमारे एग्ज़ाम्स हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स, तो हमें भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो समझो थोड़ा। बाकी तो मेनली तो चीज़ें मैंने बता ही दी हैं, अप्रॉक्स रैंक्स मैंने तुम्हें बता दिए हैं कि जिस पे तुम्हें कॉलेज मिल सकता है। और हमने जितना मैंने डॉक्यूमेंट्स का एक तुम है seriously, every other person is coming in my comment section and asking about documents, करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, मेडिकल वो कैसे बनवाना है। मैंने बना दी है वीडियो यार, मैंने तुम्हें इतनी बार काउंसलिंग चैट वाले ग्रुप पे बता दिया है, मैंने वीडियो भी बना दी है, मैं फिर से बता रही हूँ। 2 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में तुम्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत है, कन्फ्यूजन है। करेक्टर सर्टिफिकेट हमें वैसे तो स्कूल से मिलता है 12th से पास होने के बाद, पर हम मोस्टली ऑल ऑफ अस आर ड्रॉपर्स, तो हम जब कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं, कॉलेज 6 महीने से पुराना करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेता है। यू नीड अ न्यू करेक्टर सर्टिफिकेट, फाइन। सो फॉर दैट किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से जाके तुम्हें करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट तुम खुद बना सकते हो या गूगल से मिल जाता है, एक बेसिक सा फॉर्मेट होता है, वो तुम्हें होना चाहिए तुम्हारे पास। बस गेजेटेड ऑफिसर की उस पर स्टैम्प मार दो, उसे फिल करके, ठीक है। सेकेंड इज़ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। और तो मैंने इतनी बार बता दी दीदी कब मिलेंगे डॉक्यूमेंट, कहाँ आएंगे डॉक्यूमेंट। तो तुम्हारी SV निर्धार की वेबसाइट है, लिसन टू मी केयरफुली, जो तुम्हारी SV निर्धार की वेबसाइट है उसी पे जब तुम्हें कॉलेज अलॉट हो जाएंगे ना, जैसे तुम काउंसलिंग कर ली, मान लो तुम्हें पहले राउंड में अलॉट हो गया या किसी को सेकंड राउंड में अलॉट हो गया, तुमने फ्रीज़ करा, फ्लोट करा, कुछ भी डजंट मैटर। जब भी तुम्हें कॉलेज अलॉट हो जाएगा और फिर तुम्हारे पास एक इंटीमेशन लेटर आएगा, एज आई सेड बिफोर, जिसमें तुम्हें डॉक्यूमेंट्स मेंशन होंगे दैट दीज आर द डॉक्यूमेंट दैट यू नीड टू कैरी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो उस डॉक्यूमेंट जब वो तुम्हें डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, उसी के साथ तुम्हें वेबसाइट पे तुम्हें वो मिलेंगे अपना, जब तुम लॉगिन करोगे इन्फॉर्मेशन, एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2 फॉर्म में करके PDFs मिलेंगी। उसके अंदर ही तुम्हारा स्टडी गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होगा, कुछ अंडरटेकिंग्स और एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट्स होंगे, वो भी तुम्हें बनाने पड़ेंगे। और ये तो जो छोटे मोटे होते हैं, तो तुम्हें कॉलेज के टाइम में दोबारा मिल जाता है, दोबारा तुम्हें भरकर देना होता है। पर मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट जो तुम्हें फॉर्मेट है वहाँ मिल जाएगा। मेडिकल फिटनेस का जो फॉर्मेट है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर रखा है, तो किसी ने बोला था कि दीदी मैंने उसी फॉर्मेट का बनवा लिया, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, लास्ट ईयर का ही है तो सेम ही रहेगा, पर फिर भी अगर किसी ने पहले से बनवा लिया है तो चेक कर लेना एक बार कि इस फॉर्मेट जो है पिछले साल से मिलता जुलता है, सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट अबाउट एकेडमिक्स। तो SV निर्धार के फर्स्ट ईयर में तुम्हारे 2 सेमेस्टर्स होते हैं। पहले सेमेस्टर में तुम्हारा इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, साइकोलॉजी और इंग्लिश एंड कम्युनिकेटिंग स्किल्स, ये वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और तुम्हारा जो सेकंड सेमेस्टर होता है, सेकंड सेमेस्टर में भी तुम्हारी इलेक्ट्रोथेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी तो आती ही आती है। सोशियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटमी और बायोकेमिस्ट्री आ जाती है, ठीक है। और बाकी एकेडमिक्स के लिए तो उसने यही कहा कि काफ़ी ही बढ़िया कॉलेज है एकेडमिक्स को लेकर। अगर तुम देखो तो उनकी थियोरेटिकल और क्लिनिकल नॉलेज दोनों ही एक्सेप्शनल है, प्लस पॉइंट फॉर दैट। सो दीज आर द सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट ईयर एट SV निर्धार। ओके, सो वी कम ऑन टू द फैकल्टी कि वहाँ की फ़ैकल्टी कैसी है। तो एज श्रेष्ठा टोल्ड मी, उसने तो ये बताया कि वहाँ की फ़ैकल्टी एक्सेप्शनल है, उसने जितनी तारीफ़ करी है मैं भी एकदम हैरान हो गई कि चलो SV निर्धार में इट इज़ वर्थ द हाइप, जो नाम है कि हाँ बढ़िया कॉलेज है तो पढ़ाते हैं अच्छा। तो उसने बोला कि वहाँ की एक्सेप्शनल फैकल्टी है, काफ़ी अच्छा वो लोग तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देते हैं, और काफ़ी वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उनकी खुद की अपनी पब्लिश्ड टेक्स्ट बुक्स हैं। हमारे कॉलेज में भी ऐसे टीचर हैं, उनकी खुद की है।
आओगे तुम्हें एनाटमी में वर्कबुक करनी पड़ेगी, वो तो पता चल जाएगा, छोड़ो। तो एस वी नतार में तो जिनकी खुद की टेक्स्ट बुक्स भी हैं वो भी स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प आती हैं, काम में आती हैं, तो फैकल्टी वहाँ की अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपैरेटस। अपैरेटस वहाँ पे हर तरीके के प्रेजेंट हैं और अच्छे से उन्हें प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, ठीक है। और जैसा श्रेष्ठा ने बताया, उनकी लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है और सारी बुक्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। और वहाँ पे एनाटमी लैब और फिजियोलॉजी लैब दोनों प्रेजेंट हैं। एंड येस, हॉस्टल्स दोनों के लिए अवेलेबल है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए अवेलेबल हैं। एक रूम में 4 लोग एक साथ रहते हैं। और अदर देन हॉस्टल्स, वही जैसे मैंने हर कॉलेज का हर जगह का बताया, मोस्ट स्टूडेंट्स प्रेफर टू स्टे इन पीडीज, ठीक है। तो अगर जैसे हॉस्टल नहीं होता तो हाँ, दिल्ली का जैसे मैंने तो बताया, लोग लक्ष्मी नगर में रहते हैं, ऐसे वहाँ भी पीजी में रहते हैं, ठीक है। अबाउट द कॉलेज फ़ीस, तो मैंने अपनी एक पहले वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने सारी कॉलेजेस की फ़ीस भी मेंशन कर रखी है। अभी जितना श्रेष्ठा ने बताया, इट्स दैट कि इस साल से इंक्रीज़ हो गई है, 60 के समथिंग हो गई है, 60,000। और हॉस्टल फ़ीस गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए 12,000 है पर ईयर। हमारे कॉलेज का भी सेम है, 12,000 पर ईयर, यानी कि 1,000 पर मंथ, ठीक है। मेस फ़ीस गर्ल्स हॉस्टल के लिए 2.5 के है, यानी कि 2,500 रुपीज़ है पर मंथ फॉर गर्ल्स हॉस्टल। एंड फॉर बॉयज़ इट इज़ 3,300। तो क्लिनिकल पोस्टिंग, उनकी क्लिनिकल पोस्टिंग सेकेंड ईयर से स्टार्ट होती है और इंटर्नशिप आफ्टर 4th ईयर। तो वो तो हर जगह इंटर्नशिप तुम्हारी 4th ईयर के बाद ही स्टार्ट होती है। और उसने बताया कि उनके यहाँ फेस्ट भी काफ़ी अच्छे होते हैं, कॉलेज बहुत ही अमेजिंग फेस्ट ऑर्गेनाइज़ करता है टू गिव देम अ ब्रेक फ्रॉम अकेडमिक्स। तो फेस्ट के मामले में वो अच्छे है। और 10 से 15 डेज़ का उनके यहाँ स्पोर्ट्स डे होता है, प्लस पॉइंट फॉर दैट। अबाउट कॉलेज लाइफ एट एस वी नतार कटक, तो कॉलेज लाइफ जैसा उसने बताया कि वहाँ की काफ़ी अच्छी है कॉलेज लाइफ, बट एज फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स शी सेड दैट academic pressure is very high and it's not only in एस वी नतार, it's at our college also। मतलब देखो, ये तो मतलब बहाना ही है, हमारे साथ भी एक चीज़ ऐसी हो गई कि तुम नीट नहीं क्लियर कर पाए, तुम MBBS नहीं कर रहे, पढ़ने तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स यहाँ भी वही हैं, यहाँ भी तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम कुछ मिस कर रहे हो। इनफैक्ट हमारा तो मतलब मैंने अब जैसे एस वी नतार का सुना, मैंने NILD का भी तब तुम्हें बताया था, और NIEPMD की भी, उनके सब्जेक्ट्स जो हैं फर्स्ट ईयर के वो डिफरेंट है दिल्ली वाले से, क्योंकि पूरे दिल्ली में एक करिकुलम चलता है, DU का एक करिकुलम सेट है। हमारे फर्स्ट ईयर में मोस्टली MBBS के सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारा बेस बनाने के लिए, MBBS के सारे सब्जेक्ट्स मैंने तुम्हें बताए थे। तो सोच लो कितना टफ हो सकता है, मतलब MBBS के भी फर्स्ट ईयर में तुम्हारे पास सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते हैं, हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं विद एडिशनल सब्जेक्ट्स होता, तो सोच लो तुम। तो इसलिए एकेडमिक प्रेशर तो रहेगा, अदरवाइज़ द कॉलेज लाइफ इज़ गुड एट एस वी नतार। एंड उसने मतलब यही बोला कि देखो, एक ड्रॉबैक है कि लोकेशन, एक तो जितना मैंने भी सुना है कि वो सिटी से जाके बहुत ही अंदर दूर को थोड़े गाँव वाले एरिया में है कॉलेज, और भुवनेश्वर और कटक के बीच में तो थोड़ा रूरल एरिया पड़ जाता है ये। करेंटली कोई ऐसे स्टूडेंट क्लब, स्टूडेंट सोसाइटीज़ वहाँ नहीं है, हमारे कॉलेज में भी जैसे नहीं है, तो इतना नहीं है, क्योंकि देखो ये मेडिकल कॉलेजेस हैं, यहाँ पे इन चीज़ों में ये लोग फोकस नहीं करते हैं जितना मैंने नोटिस करा, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्सेज में दे ओनली फोकस एट एकेडमिक्स एंड दैट शुड बी दी ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग आई गेस, क्योंकि मज़े हम बाहर से भी कर लेते हैं। अबाउट स्कॉलरशिप्स, येस देयर आर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल फॉर बोथ स्टेट एंड नेशनल, ठीक है। Everything about that college is good, only the remote location limits the exposure to life sometimes, but yes it's good जैसा उसने कहा। और वहाँ के सीनियर्स ने थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बना रखे हैं बच्चों के लिए, मतलब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, तो वो तो तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम आ जाओगे। तो बाकी एट लास्ट आई अगेन थैंक श्रेष्ठा for answering my questions, and I'll drop her channel link, she is also on YouTube, so do check her channel and subscribe her. So this is all about एस वी नतार कटक, एंड आई होप तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो, और भी कुछ है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।